नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश सिटी का सरताज कौन, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गोरखपुर शहर की नगर निगम सीट इस बार अनारक्षित है। शहर निगम में 80 वार्ड हैं और गोरखपुर जिले में 11 नगर पंचायतें हैं। प्रत्याशी और दावेदार जनता के बीच में सक्रिय हैं। गोरखपुर में जहां पिछली बार निकाय चुनाव के दौरान कुल 70 वार्ड में चुनाव हुए थे, इस बार 10 वार्ड इसमें और बढ़ गए हैं। कुल 80 वार्ड के लिए यहां पर चुनाव होना है। जो 10 नए वार्ड बनाए गए हैं, वहां भी सभी पार्टियों ने जातिगत समीकरण के आधार पर प्रत्याशी को चुनने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि नए वार्ड के नए मतदाता ही किंग मेकर साबित हो सकते हैं। अब देखना यह है कि 13 मई को खुलने वाले भाग्य के पिटारे में किसकी रणनीति और किस्मत का फैसला भाग्य विधाता मतदाता करते हैं। बात निकाय चुनाव के अगर समीकरण की करें तो गोरखपुर में शुरू से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। नगर निगम की मेयर सीट पर ज्यादातर बीजेपी का ही परचम रहा है। चाहे सीट आरक्षित रही हो या अनारक्षित, सिर्फ एक बार यहां पर थर्ड जेंडर ने आश्चर्यजनक रूप से तख्ता पलट करते हुए 2001 में चुनाव को जीता था। 2017 में हुए निकाय के चुनाव के 70 वार्डों में से बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा ने 19 सीटों पर परचम लहराया था। 2 सीट हालांकि कांग्रेस के खाते में भी गई थी, लेकिन शेष सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी अपनी धमक साबित की थी। एक सीट बसपा के भी खाते में थी, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव के दौरान वो भी भाजपा के खाते में चली गई। अब मेयर सीट के समीकरण हो तो गोरखपुर में इस बार मेयर की सीट सामान्य है, और इसको लेकर के सत्ताधारी पार्टी सहित विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से यहां पर समीकरणों को बिठाना शुरू कर दिया है। अगर बीजेपी की बात करें तो सूत्रों के हवाले से अंदर खाने से जो खबर है, उसमें कायस्थ उम्मीदवार को चुनाव में उतारने की बात अभी चल रही है, क्योंकि गोरखपुर में कायस्थ मतदाता बहुतायत में हैं। उनका बीजेपी के प्रति समर्थन भी रहा है, लेकिन कायस्थ ब्राह्मण जायसवाल को लेकर के उपापोह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि पिछली बार एक कद्दावर जायसवाल नेता जितेंद्र जायसवाल की पत्नी को टिकट देने की बात चल रही थी, उन्हें आश्वासन भी दिया गया था। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा की बात करें तो सामान्य सीट के बाद उसका रुझान कहीं ना कहीं ब्राह्मण प्रत्याशी पर ही रहा है। तो कुल मिलाकर के गोरखपुर में निकाय चुनाव की जो लड़ाई है वो अब गर्माती हुई नजर आ रही है। और अब राजीव रंजन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका ही रुख कर लेते हैं। रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा सुशील भी हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं। सुशील, आपके पास मैं आऊंगा। सबसे पहले जरा एक बार हमारे दर्शकों को गोरखपुर के इस पूरे निकाय चुनाव का समीकरण जरा समझाएं, क्योंकि जो डाटा, जो फैक्ट्स फिगर्स थे वो मैंने बताए। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस वक्त माहौल क्या है, वहां का जो समीकरण है वो क्या कुछ कर रहा है, दर्शकों को बताएं सुशील। देखिए आयुष, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चुनाव की, अगर निकाय चुनाव की बात करें और खासकर गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में पिछले 29 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, और निश्चित रूप से ये दबदबा अभी भी कायम है। और यही वजह है कि यहाँ पे कोई भी पार्टी से या कोई भी निर्दल प्रत्याशी उठ जाए, जीत होती है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। और इस बार तो जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने लगातार विकास की बात की है, तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो विकास को लेकर के जो है मतदाता के पास पहुंच रहे हैं। और ऐसे में गोरखपुर शहर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो ब्राह्मण हैं, निषाद हैं और जो है कायस्थ है और बनिया है। तो ये जो 4 फैक्टर है उसको लेकर के, और सबसे ज्यादा जो शहर में निकलने वाला जो मतदाता है वो कायस्थ और ब्राह्मण है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी को लेकर के आगे बढ़ती है। और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 4 दिनों के बीच में परसों भी आए थे और 3 जनसभाओं को उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है कवर किया था। और एक बार डॉक्टरों के साथ उन्होंने बैठक की थी, फिर व्यापारियों के साथ उन्होंने बैठक की और फिर आम लोगों के साथ। और आज भी जब आखिरी ये महानगर का, ये गोरखपुर का जो ये जनसभा था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों से वोट की अपील की, उस दौरान तमाम 80 वार्डों के यानी एक निर्विरोध होने के बाद जो है 79 जो वार्ड है वहां के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पे मौजूद थे और सबको खड़ा करा के मुख्यमंत्री ने सबसे वोट की अपील की है। तो कहीं ना कहीं एक जो एक फैक्टर है ये 4 जातियों का, उसको लेकर के सभी पार्टियां लग रही हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से काजल निषाद उठी हुई हैं, वो निषादों को के वोट बैंक पर जो है आगे बढ़ रही हैं और जो है अल्पसंख्यक के वोट को आगे बढ़ रही है लेकर के। लेकिन यहाँ पे इस बार जो देखने को मिला कि अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान कर रहा है, क्योंकि जहां भी देखा जाए उस तरीके से उनके साथ प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है, उनको उनके प्रत्याशी को समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार कह सकते हैं कि सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर तो जरूर है, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो 100 में से 50%
50% जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है खाते में ही वोट पड़ता है। 50% में प्रत्याशी को अपनी मेहनत करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो 50% में अब कितना कौन वोट लेके जाता है या क्या कुछ होता है ये तो आने वाली तारीख बताएगा और जो आम मतदाता है उसका वोट बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प जरूर हो गया है और जिस तरीके से लगातार जातियों की मैं जो बात बता रहा हूं वो काफी फैक्टर काम करता है और इस बार भी संभवतः वही फैक्टर काम करेगा। लेकिन एक बार इस बार जरूर है कि जिस तरीके से विकास हुआ है उस विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं और अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। जी आयुष। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा और दोबारा से थोड़ा और विषय को समझेंगे, लेकिन मैं राजीव जी तब तक आपके पास भी एक बार आता हूं। कैसे इसको देख रहे हैं निकाय चुनावों को? हालांकि गोरखपुर के अंदर जैसा अभी सुशील बता रहे थे कि बहुत ज्यादा ऐसी कोई टफ सिचुएशन नहीं होती, बस वोटर्स का मूड क्या है पार्टियां केवल ये देखती हैं। ऊपर से योगी आदित्यनाथ का अपना एक खुद का फैक्टर है वहां पर जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। कैसे देख रहे हैं गोरखपुर के अगर निकाय के परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझना चाहें तो? देखिए, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का शहर है। 1998 से अपराजेय वो सांसद रहे, कभी वो हारे नहीं और उसके बाद आज वो मुख्यमंत्री है। तो गोरखपुर शहर के प्रति मुख्यमंत्री का जो लगाव है और जितना वो संजीदा है इस शहर के विकास को लेकर, इस शहर को काम को लेकर, वो चुनाव में परिलक्षित होता है। अच्छा, इसके अलावा गोरखपुर शहर के मेयर की सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, पहले भी वो जीतती रही है और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नए प्रत्याशी पर दांव लगाया। अब जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड लेवल पर इस तरह की तैयारी रहती है और सारी तैयारियों के बाद अंत में जो पार्टी के उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नेता और देश के सर्वोच्च नेताओं में से एक योगी आदित्यनाथ जिस तरह से तूफानी गति से पूरे प्रदेश में घूमकर प्रचार कर रहे हैं, तो गोरखपुर तो उनका अपना शहर है। तो निश्चित तौर पर गोरखपुर में कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े कंफर्टेबली, बड़े आसानी से, बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी और गोरखपुर में जाति समीकरण चाहे जो हो, अल्टीमेटली योगी समीकरण ही वहां चलता है और सारे समीकरणों को ध्वस्त करता है। और भारतीय जनता पार्टी की सारी समर्थक जातियां शहरों में इतनी है कि जाति समीकरण भी चलता है तो उसमें भी कोई भारतीय जनता पार्टी को नुकसान गोरखपुर में नहीं होने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन चुनाव नहीं है। अब समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को टिकट देकर चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया है। उनकी बोलने की शैली, उनकी बात करने की शैली, व्यंग्यात्मक शैली, तो लोग इसको थोड़ा मनोरंजन लेके सुनते हैं, लेकिन यह बात केवल सुनने में ही आती है और उसका चुनाव परिणामों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। अभिनेत्री नहीं, उनको सुनने के लिए लोग आते हैं, लेकिन चुनाव में कोई ऐसा असर डाल दे, कोई ऐसी बात नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल हमको लगता है कि एक तरफा लड़ाई है, बहुत कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल। सुशील, मुझे एक बात बताइए, जो रंजन जी बात कह रहे हैं, क्या इसी तरह की चीजें बड़ा एक तरफा सा वहां पर दिख रहा है या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर वहां पे जुड़ रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा आप जातिगत समीकरण को चाहे जितना वहां पर देखें, लेकिन जो योगी फैक्टर है वो उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है, काट देता है। क्या लड़ाई एक तरफा सी है या कुछ इंटरेस्टिंग है इस बार ग्राउंड के ऊपर? सुशील। देखिए आयुष, ठीक कहा आपने, चूंकि योगी फैक्टर तो जायज तौर से काम करता है। चूंकि गोरखपुर की अगर बात करें तो पिछले 29 सालों से योगी फैक्टर काम कर रहा है और निश्चित रूप से यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जिसको भी प्रत्याशी बनाते हैं वो अपने आप को आश्वस्त हो जाता है कि उसे जीत मिलना ही मिलना है। लेकिन इस बार ये जरूर है कि काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने उतार करके थोड़ा सा निषाद कार्ड खेलने की कोशिश की है, क्योंकि निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, तकरीबन 3.5 लाख की आबादी है, लेकिन शहर में भी अच्छी खासी निषादों का वोट बैंक है आसपास के इलाकों में। यही वजह है कि काजल निषाद जो उनके प्रत्याशी हैं वो निषादों को टारगेट कर रही हैं और अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को भी टारगेट कर रही हैं। तो ऐसे में वो ज्यादातर जो कैंपेनिंग है, जो ज्यादातर रोड शो है, वो जो रोड मैप है वो ज्यादातर उन्हीं इलाकों में हो रहा है। लेकिन अगर वहीं योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जो योगी फैक्टर है वो यहाँ के प्रत्याशी भी समझते हैं और ज्यादातर मतदाता भी समझते हैं। क्योंकि जो शहरी मतदाता है वो या तो व्यापारी है, या तो चिकित्सक है, या तो फिर अन्य जगहों
से जुड़ा हुआ है, वो जाहिर तौर से सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर तौर से जब भी यहाँ पे चुनाव होते हैं वो योगी आदित्यनाथ के फैक्टर से काम करता है, और इस बार भी वो फैक्टर काम करेगा। क्योंकि अभी आज अपने जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा है, वो भी अस्वस्थ है इस बात को लेकर के। कोई आप तो मुझे पता है कि मेयर पद को तो आप लोग जिता रहे हैं, हमारे मेयर प्रत्याशी को, लेकिन हमें 80 की 80 सीटों को जिता करके पूर्ण बहुमत से जो है सदन में यहाँ पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने इस मेयर पद को लेकर के पूरी तरीके से अस्वस्थ है कि वो सीट तो हमें निकलनी ही निकलनी है। बचा बाकी जो पार्षदों की जो सीट है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो से आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि मेयर प्रत्याशी बड़ा फेस हमको दिख रहा है, जिसके पक्ष में हमको योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, रैली कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है कि एक चेहरा है जिसके पक्ष में योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए आपने कहा कि वो एक तरफा सा हो सकता है। लेकिन जो वार्ड के अंदर जो पार्षद चुने जा रहे हैं, ग्राउंड पर मुद्दे काम क्या कर रहे हैं, जनता का मूड क्या है गोरखपुर के अंदर, क्योंकि आप तो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का मूड क्या कह रहा है, वार्ड के अंदर किस तरह से आपको दिख रहा है कि जो माहौल है वो चल रहा है, उसको थोड़ा सा अपडेट करें सुशील। देखिए आयुष, अगर वार्ड की बात करें और खासकर जो निकाय चुनाव में जो पार्षदों की बात करें, तो ये जो चुनाव होता है वो व्यक्तित्व का चुनाव होता है। यानी उस एरिया का जो व्यक्ति है वो वहां के मतदाताओं के दिलों में कितना बसता है, वहां पे काम कितना किया है, लोगों के बीच कितना गया है, ये ज्यादा फैक्टर काम करता है। तो जाहिर तौर से जिस भी वार्ड में, चाहे वो जीता हुआ प्रत्याशी हो या फिर नया प्रत्याशी हो या फिर किसी भी दल का हो या फिर निर्दल हो, अगर वो लोगों के दिलों में बसता हो या वहां पे उसने पूरे इस 4 साल 5 सालों में जो काम किया हो या फिर लोगों के बीच जाके उनके दुख सुख को बांटा हो, वही प्रत्याशी उस वार्ड में जीत हासिल करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ वार्डों में समाजवादी पार्टी भी हावी है, कुछ वार्डों में निर्दल प्रत्याशी हावी है, तो कुछ तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी हावी है। तो कहीं ना कहीं पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें खोनी पड़ सकती हैं, लेकिन ये जरूर है कि उसी सीटों को खोने से बचाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो जनप्रतिनिधि है, जो सेलिब्रिटी है, वो लगातार वार्डों में जाकर के, खासकर उन वार्डों में ज्यादा जा रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, वहां पे जाकर के बाकायदे अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा सा पार्षदों के लिए मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर निर्दल हो, क्योंकि अब जो जनता है, जो वार्ड के जो उम्मीदवार, जो मतदाता है, वो पूरी तरह से जागरूक हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी विकास करेगा, जो भी हमारे वार्ड को सुंदर बनाएगा, जो भी सड़कें बनाएगा, जो भी नालियों को साफ करेगा, जल जमाव की स्थिति को दूर करेगा, उसी को वो अपने जो है प्रत्याशी के रूप में चुनेंगे और उसे जीत का सेहरा पहनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि पार्षदों की अगर बात करें तो निकाय चुनाव में वार्डों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और निश्चित रूप से सभी प्रत्याशियों के, जितने भी प्रत्याशी, उनके चेहरे पर पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं टेंशन दिख रहा है कि आखिर आने वाला वक्त क्या होगा, किस तरीके से कौन किस वार्ड से जीतेगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जरूर है कि सुबह से शाम तक लगातार जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच जाकर के वोट की अपील कर रहा है, क्योंकि कल के बाद से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। बस मात्र आपको 24 घंटे का वक्त बचा, इस 24 घंटे में हर एक डोर टू डोर पहुंचना है लोगों तक और उनसे वोट की अपील करना है। जी आयुष। राजीव रंजन जी, थोड़ा सा पिक्चर को और बड़ा करते हैं, क्योंकि गोरखपुर के विषय में तो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, सुशील बता भी रहे हैं ग्राउंड पर इस समय स्थिति क्या है, लेकिन अगर हम लोग पूरे संपूर्ण निकाय चुनाव को देखें और विपक्ष की पार्टी हम लोग समाजवादी पार्टी को देखें या सत्ताधारी पार्टी में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देखें, जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या जो इश्यूज होने चाहिए एड्रेस, क्या आपको लग रहा है कि उस पर चर्चा हो रही है, या जो चीजें हमेशा अमूमन हम लोग देखते हैं निकाय चुनावों में होती आई हैं, कुछ उसी ट्रेंड पर चलता हुआ दिख रहा है? या हमको अखिलेश यादव देखते हैं कहीं मेट्रो में बैठ जाते हैं, कहीं कहते हैं कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, इसमें आप किस तरीके से इसका आकलन करेंगे और कैसे देखते हैं इस पूरे निकाय चुनाव को, अगर हम लोग समझना चाहें तो? देखिए, निकाय चुनाव की घोषणा जब से हुई, भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा चुनाव अपनी स्टाइल में लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर चुनाव प्रबंधन की टीम है जो कि चुनाव का प्रबंधन करती है और वोटर लिस्ट से लगाकर और हर नगर पालिका, हर नगर निगम, वार्ड की स्थानीय समस्याएं क्या है उनकी सूची बनाना और उस सूची पे काम करना, उस सूची पे केंद्रित चुनाव का प्रचार करना और उसके बाद अपने पूरे तंत्र को स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर पूरे तंत्र को प्रचार में झोंकना, ताकि अपनी बातों को
जनता को समझा सके। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने की यह शैली रहती है, सारे चुनाव में रहती है, इस चुनाव में भी है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नेता योगी आदित्यनाथ पूरे जोर शोर से इस पूरे प्रदेश में प्रचार में लगे हुए हैं। सुबह उनका हेलीकॉप्टर बिजनौर में रहता है, शाम को देवरिया में चला जाता है। पूरे समय अपने प्रशासनिक कार्यों को निपटाते हुए, प्रदेश की जनता को समय देते हुए चुनाव रंजन जी बीच में कर्नाटक भी चले जाते हैं, मुख्यमंत्री तो कर्नाटक भी हो आते हैं जाकर। जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि यह सारे कामों को करते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो शीर्ष नेता है, राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेता है, तो उनकी अन्य प्रदेशों में भी आवश्यकता है। लेकिन अन्य प्रदेशों में जाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कार्य, तो ये एक विशिष्ट शैली भारतीय जनता पार्टी को सबसे अलग बनाती है। अब लेकिन राजीव रंजन, क्या आपको लग रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि पक्ष में तो हमको दिख रहा है 2-2 डिप्टी सीएम हमारे पास दिखते हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, तमाम मंत्रियों को हम लोग देखते हैं, लेकिन विपक्ष क्या उतनी संजीदगी के साथ आपको नजर आ रहा है इस चुनाव के अंदर? अच्छा, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि देखिए, जो मेन कंटेंडर भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है। अखिलेश जी केवल ट्वीट करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आज लखनऊ मेट्रो में उन्होंने सफर करके नगर निगम का प्रचार किया। मैं तो ये समझ नहीं पाया कि मेट्रो में घूम के अखिलेश जी क्या बताना चाहते हैं। आप बताइए, लखनऊ में जो मेट्रो आज चल रही है, अगर आपको याद हो तो आधा अधूरा मेट्रो का जो पहला फेज था, जो आपके एयरपोर्ट से लेकर चारबाग स्टेशन तक आता था, एक उसका किसी तरह से उद्घाटन समाजवादी पार्टी कर पाई थी। और आज जो स्थिति है कि आज अखिलेश जी उसी मेट्रो में घूमकर पूरे प्रदेश को यह बताना चाहते हैं कि हम इसी मेट्रो में घूमकर भारतीय जनता पार्टी से पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। बिल्कुल, चलिए राजीव रंजन जी, मैं आऊंगा, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि विपक्ष की जो रणनीति है उसको हम लोग कैसे देखें। लेकिन सुशील का भी मैं एक बार और रुख करता हूं। सुशील, मुख्यमंत्री को हम लोग आज भी सुन रहे थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर इन बातों को कहा कि भाई अगर आप गोरखपुर को देखें तो हर एक उस चीज से अब गोरखपुर की पहचान हो गई है जिसके लिए गोरखपुरवासी कभी सोचा करते थे। आप शिक्षा देख लीजिए, आप स्वास्थ्य देख लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट को देख लीजिए, आप रोजगार के अवसरों को देख लीजिए, या फिर आप एक स्मार्ट सिटी के तौर पर बदलते हुए गोरखपुर को देख लीजिए। लेकिन इन सब के बावजूद, चूंकि भारत के शहरों के अंदर हम लोग देखते हैं समस्याएं होती हैं, और वो समस्याएं जाहिर है कि गोरखपुर के अंदर भी होंगी। क्या उन समस्याओं पर कहीं कोई चर्चा हो रही है, या उन समस्याओं को लेकर कोई बातचीत हो रही है, या जनता का कुछ मूड है इन सारी चीजों को लेकर के, या इस पर कोई बातचीत जनता कर रही है कि उसके पास कुछ बेसिक कम्युनिटीज या इन सारी चीजों की दिक्कतें हैं जिसको वो चाहती है कि वो दूर हो जाए? क्या इस विषय पर चर्चा है सुशील गोरखपुर के अंदर? देखिए आयुष, ठीक कहा आपने, क्योंकि इस सारे मसलों को लेकर के चर्चा हो रही है, और आम जो जनता है वो निश्चित रूप से अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हमेशा अपनी आवाज को उठाता रहा है। आम व्यक्ति की अगर बात करें, उसे क्या चाहिए? उसे बिजली चाहिए, उसे अच्छी सड़कें चाहिए, और बहुत ज्यादा है तो महंगाई पे उसे थोड़ा लगाम चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब बरसात आता है तो जल जमाव की स्थिति न हो, उस जल जमाव की स्थिति को लेकर के वो सबसे ज्यादा परेशान होता है। तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि जिस तरीके से गोरखपुर हो या फिर अन्य जो जिले हों, वहां पे चाहे वो सीवरेज की बात हो, या फिर जल निकासी की बात हो, या फिर नालों की बात हो, सड़कों की बात हो, सड़कें चौड़ीकरण की जा रही है। लगातार इसको मुख्यमंत्री अपनी जनसभाओं में बताते रहते हैं कि जिस भी जगह की बात कर ले, चाहे गोरखपुर की बात करें, तो लगातार जो है सड़कों को चौड़ीकरण किया जा रहा है, और जो जल निकासी के लिए बड़े बड़े नाले बनाए जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गोरखपुर की पहचान पहले गुंडे और मच्छरों से हुआ करती थी, आज उसकी पहचान स्मार्ट सिटी से हो रही है। तो आप समझिए कि किस तरीके से जब मुख्यमंत्री इस तरह इस बातों को बोल रहे हैं और किस तरीके से बातों को कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि विकास को किस तरीके से वो लेते होंगे, किस तरीके से संजीदा है। और तमाम अलग अलग जिलों में शायद यही वजह है कि लगातार वो पूरे साल भर दौरे करते हैं और ग्राउंड जीरो पे जाकर उसकी हकीकत जानते हैं। और यही वजह है कि निकाय चुनाव में जिस भी जगह वो जा रहे हैं, एक एक दिन में 4-4 मंडलों में पहुंच रहे हैं, 4-4 जिलों में जाकर के योगी आदित्यनाथ हमको दिख रहा है कि वो एफर्ट कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, जो बात हम लोग की अधूरी रह गई थी उसको ही आगे बढ़ाते हुए, एक विपक्षी पार्टी के तौर पर जिसका आप विश्लेषण कर रहे थे, क्या वो अभी केवल एक कंटेंडर की भूमिका में ही रहना चाह रहा है, या वो उसका कोई आपको लग रहा है कि मंतव्य है भी कि वो जीत हासिल करे, या निकाय चुनाव पूरा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो ये भी एक तरफा सा आपको नजर आता है, अगर हम लोग पूरे निकाय चुनाव को देखें तो? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य विपक्षी है सामने समाजवादी पार्टी के पास एक अच्छा वोट बैंक है, एक बड़ा मतदाता समूह है जो कि उसके पीछे खड़ा रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक जीत के लिए उस तरह की झील नहीं है कि हमको इस विजय को प्राप्त करना है। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल ट्वीट, केवल अखबार के माध्यम से सरकार पर व्यंग्यात्मक वार करके अखिलेश जी को यह लगता है कि शायद इसी शैली से योगी जी को मात दी जा सकती है। बार बार अखिलेश जी योगी जी के सामने परास्त हो रहे हैं 2017 के बाद। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी सब कुछ होने के बावजूद अपने चुनाव प्रचार अभियान को, अपनी बातों को उस प्रभावी ढंग से जनता के बीच में कह नहीं पाती, और अंत में जनता को ऐसा लगता है कि इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने दूसरा कोई उस स्तर का नेता नहीं है, उस तरह का कार्य नहीं कर सकता, और समाजवादी पार्टी इसीलिए बार बार पिछड़ जाती। आज इतना बड़ा चुनाव है, समझिए, जो नगर निगम है, कम से कम नगर निगमों में अखिलेश जी को जाकर सभा करनी चाहिए थी। आज लखनऊ मेट्रो में घूमकर उन्होंने पूरा प्रचार अपना कर लिया पूरे प्रदेश में। अच्छा, दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के बाद किसी दूसरे नेता की फेस वैल्यू नहीं है। केवल अखिलेश यादव की फेस वैल्यू है, बाकी किसी की फेस वैल्यू कोई नहीं है। शिवपाल जी पार्टी में जरूर आए हैं, लेकिन शिवपाल जी उस तरह से प्रचार में नहीं दिख रहे हैं। शिवपाल जी की वह तेजी, वह जो रचनात्मकता थी, वो नहीं प्रचार में दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को बात कैसे दे सकते हैं? आपके पास वोट बैंक हो सकता है, लेकिन अपने वोट बैंक और प्रॉपर, लेकिन वो मैसेज तो कन्वे करना पड़ेगा राजेश रंजन जी, और अगर वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे विपक्षी होने के नाते, तो मुझे लगता है कि और मेहनत करने की जरूरत है। शुक्रिया राजेश रंजन जी अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और सुशील आपका भी बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सिटी का सरताज में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।